कहानी के शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है और ये दोनों पति पत्नी वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं कि तभी हम वहीं पर थ्री फिंगर को भी देखते हैं जो इन दोनों को छुप कर देख रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों का पीछा करने लगता है। जिसके बाद थ्री फिंगर अपने सही मौके को देखते हुए उस लड़के पर तीर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़का अपनी बाइक से नीचे गिर जाता है और उसकी साइकिल दूर चली जाती है। जिसके बाद वो लड़की घबराते हुए उस लड़के के पास जाती है यह देखने के लिए आखिर उसका पति कैसे गिर गया कि तभी अचानक से थ्री फिंगर एक और तीर को चलाकर उस लड़के के मुंह से आर पार कर देता है। यह देखकर वो लड़की काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपना आपा खोकर तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो लड़की अपनी साइकिल को चलाते हुए तेजी से भागने लगती है। भागते समय उसे बिल्कुल ध्यान नहीं आता है और वो एक कंटीली वायर में फंसकर नीचे गिर जाती है। इस कंटीली वायर को कोई और ने नहीं बल्कि सॉ टूथ और वन आई ने ही लगाया था। जिसके बाद दोनों उस वायर को पकड़कर काफी जोर से अपनी अपनी तरफ खींचते हैं और काफी दर्दनाक तरीके से उस लड़की को उसी कंटीली वायर के साथ ऊपर उठा देते हैं। वो लड़की दर्द से तड़पने लगती है। जिसके बाद थ्री फिंगर वहाँ पर आता है और फौरन उस लड़की का सिर धड़ से अलग कर देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दो लोगों को एक वैन में कहीं पर जाते हुए दिखाया जाता है और इन्हीं के साथ कुछ और फ्रेंड्स भी थे जो सभी के सभी यानी इसके फ्रेंड्स एक होटल में घूमने और काफी सारी टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे थे। यहीं पर हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही डैनी को एक लेटर मिला था और उस लेटर में लिखा था कि तुम अब उस होटल के मालिक हो, तुम इधर आओ, हमें बहुत खुशी होगी तुमसे मिलके। यह जानने के बाद डैनी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यही वजह होती है कि डैनी अपने सभी दोस्तों को अपने साथ लेकर उस लोकेशन पर जा रहा होता है। कुछ देर के बाद डैनी और उसके सभी दोस्त उस आलिशान सी होटल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर होटल के केयर टेकर्स इन सभी का वेलकम करते हैं, लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि इस होटल के ये दोनों केयर टेकर्स इन्हें देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि डैनी सिर्फ अकेला आएगा, लेकिन वो तो अपने साथ अपने बहुत सारे दोस्तों को लेकर आया था। कि तभी वहीं पर हम एक बूढ़ी औरत को भी देखते हैं जो कि उस होटल से चेक आउट कर रही थी, यानी कि उस होटल से जा रही थी। कि तभी अचानक से एक कुल्हाड़ी दूर से कोई फेंक कर मारता है और सीधा उस बूढ़ी औरत को जाकर लगती है और वो औरत वहीं एक दीवार में जाकर अटक जाती है। जिसके बाद वहीं पर उस होटल का केयर टेकर जैक्सन वहाँ पर आता है और उस बूढ़ी औरत की गर्दन ही तोड़ देता है, जिसके बाद वो मर जाती है। यहाँ पर काफी सोच में रख देने वाली बात तो यह है कि जो भी शख्स इस होटल में आता है और आने के बाद अगर वो इस होटल से बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यह सभी लोग उस होटल की चीजों की देखकर काफी हैरान हो रहे थे और वे सभी इस बात को लेकर काफी खुश भी थे कि ये सारी की सारी चीजें अब डैनी की होने वाली हैं। जिसके बाद रात का समय दिखाया जाता है और उस होटल का केयर टेकर जिसका नाम जैक्सन था वो घने जंगल में जाता है और वहाँ पर वो इन तीनों भाइयों से मिलता है और जैक्सन उन तीनों ब्रदर्स को समझाने लगता है कि तुम्हें उस बूढ़ी औरत को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि ये सभी आपस में सिबलिंग्स हैं, यानी कि ये चारों के चारों भाई होते हैं और इसके अलावा वो जो दूसरी केयर टेकर थी वो भी इन्हीं की बहन होती है। अगली सुबह में हम देखते हैं कि डैनी की सबसे क्लोज फ्रेंड होटल में जा रही थी कि तभी उसकी नजर जैक्सन पर पड़ जाती है। वो देखती है कि जैक्सन उस होटल में खून को साफ कर रहा था और ये वही जगह था जहाँ पर उस बूढ़ी औरत को मारा गया था, लेकिन वो बिना कुछ रोक टोक किए और ना ही कुछ समझे वहाँ से चली जाती है। उन दोस्तों में से कुछ दोस्त शॉपिंग करने के लिए मार्केट आए हुए थे कि तभी वहाँ पर इनकी एक जगह पर नजर पड़ जाती है जहाँ पर इस जगह के बहुत सारे लोग गायब हुए होते हैं, यानी कि ये जो इतने सारी तस्वीरें लगी होती हैं ये वो होते हैं जो यहाँ इस शहर से मिस हो गए होते हैं। कि तभी उसी वक्त शेरिफ भी वहाँ पर आते हैं और उसी जगह पर एक और तस्वीर लगा देते हैं और ये उसी बूढ़ी औरत की होती है जो कल रात में मिस हुई थी। यहाँ पर होटल के अंदर जैक्सन डैनी को अलग अलग तरह के हथियार दिखा रहा था। डैनी इन सभी हथियारों को बहुत पसंद करता है और वो उस जगह से एक क्रॉस बोल्ट को उठा लेता है। अब जैक्सन डैनी से कहने लगता है कि क्यों ना हम सभी शिकार करने के लिए चलें। उसकी इस बात को सुनकर सभी शिकार करने के लिए जंगल में चल देते हैं।
वहाँ एक हिरन नजर आती है और जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखाता है, लेकिन देखा जाए तो वो उसे इंसानों को मारने का तरीका सिखा रहा था, क्योंकि उसके पास बहुत से प्लान भी थे और वो डैनी को जैसे जैसे हिरन को मारने का तरीका बता रहा था। वैसे ही दूसरे सीन में थ्री फिंगर भी शेरिफ का शिकार कर रहा था। इधर डैनी हिरन को मार देता है और दूसरी तरफ थ्री फिंगर शेरिफ को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार देता है। अगले सीन में हमें डैनी के सभी दोस्तों को देखते हैं। अब क्योंकि डैनी इन सभी को बताकर शिकार करने नहीं गया था, इसीलिए ये सभी बहुत परेशान हो जाते हैं और उन सभी से सबसे ज्यादा डैनी की क्लोज फ्रेंड टोनी परेशान होती है और वो अपने एक दोस्त को ढूंढने के लिए उसी जंगल की तरफ भेजती है। और जब उसका दोस्त उस जंगल में जाता है तब वो उस मरे हुए हिरन को देखता है और वहीं पर सॉ टूथ उस मरे हिरन को काफी बुरे तरीके से खा रहा होता है। और जब वो लड़का सॉ टूथ को देखता है तो बहुत डर जाता है और वहाँ से हदास कर वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो लड़का डैनी से टकरा जाता है और दोनों खुद को नहीं संभाल पाते और दोनों नीचे खाई में जाकर गिर जाते हैं। गिरते ही डैनी एक कंटीली वायर में फंस जाता है और वो काफी जख्मी भी हो जाता है। उसका दोस्त मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तभी वहाँ पर जैक्सन भी आ जाता है, जिसके बाद जैक्सन डैनी की मदद करता है और वो उसे बचाकर अपने होटल तक लेकर आता है। यहाँ होटल में उस होटल का केयर टेकर जो लड़की होती है वो डैनी की खून को साफ करने लगती है। वो उसका ख्याल रखते हुए उसकी मलहम पट्टी करती है और तभी उसी समय डैनी की सबसे क्लोज फ्रेंड टोनी भी उस रूम में आ जाती है और केयर टेकर शैली जिसका नाम होता है वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह में डैनी वॉशरूम में होता है और वो अपनी सारी की सारी दवाइयाँ को फ्लैश कर देता है। यहाँ पर पता चलता है कि डैनी हाइपर टेंशन का मरीज था, यानी कि उसे बेवजह ही टेंशन हुआ करता था और वो इसी वजह से दवाइयाँ लिया करता था। लेकिन पिछले दिन ही उसने एक हिरन का शिकार किया था और आज उसने अपनी सारी की सारी दवाइयाँ फेंक दिया, यानी कि अब उसे किसी की जान लेने में बहुत मजा आया और उसने आज से पहले ऐसा काम नहीं किया था और अब शायद उसे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। खाने के समय में डैनी अपने सभी दोस्तों से कहने लगता है कि मुझे अब ये होटल काफी पसंद आने लगी है और मैं अब यहीं पर रुकूंगा और इसी होटल को मैं चलाऊंगा, इसकी केयर टेक करूंगा। लेकिन उसके सभी दोस्त यहाँ पर नहीं रुकना चाहते हैं, वो वापस जाना चाहते हैं। वहीं पर डैनी के दोस्तों में से दो दोस्त ऐसे भी थे जो काफी ज्यादा लालची थे और इन्हें पता था कि इस होटल में बहुत से एंटीक्स हैं, बहुत से महंगी महंगी चीजें हैं, तो वो उन चीजों को चुराने लग जाते हैं और इसी तरह वो दोनों चीजों की तलाश में इधर उधर फिरते रहते हैं। जिसके बाद वो एक सीक्रेट जगह पर जाते हैं जो कि एक बेसमेंट की तरफ खुलता है और ये दोनों और भी चीजों की तलाश में उस बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एंशिएंट स्पा बना होता है। ये दोनों अभी इधर ही होते हैं कि तभी उस होटल की दूसरी केयर टेकर जो कि लड़की होती है, यानी कि जिसका नाम शैली होता है, वो इस दोनों को वहाँ पर देख लेती है कि तभी कुछ देर के बाद वो तीनों ब्रदर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और अचानक से इस लड़के के सिर पर मारकर उसे नीचे गिरा दिया जाता है। जिसके बाद वो तीनों भाई उस लड़की को पकड़कर उसके दोनों हाथ और पैरों को सीधा उखाड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो लड़की काफी दर्दनाक तरीके से मारी जाती है। जिसके बाद ये सभी तीनों भाई उस लड़के को भी मारने वाले होते ही हैं कि उसी वक्त शैली उन्हें रोक देती है और वो अपने तीनों भाइयों को कहती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद शैली उस लड़के को अपने रूम में ले जाकर उसके मुंह पर तकिए लगाकर उसकी दम घोंटकर उसे भी जान से मार देती है। दूसरी तरफ डैनी को देखते हैं जो उसके अंदर अब बहुत सी चेंजेस आ रही थी। एक तो वो अब अपनी टेंशन वाली दवाइयाँ लेना भी छोड़ दिया था और वो अब बहुत खुश भी रहने लगा था, जबकि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जिसके बाद उसकी मुलाकात उसी केयर टेकर्स दोनों बहन भाई से होती है। केयर टेकर जैक्सन डैनी से कहता है कि मैं तुम्हें अपने बाकी के फैमिली मेंबर से मिलवाना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर डैनी तैयार भी हो जाता है। दोनों होटल केयर टेकर्स डैनी को जंगल के एक छोटे से गांव की तरफ लेकर जाने लगते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा डिफॉर्म लोग मौजूद होते हैं। ये सभी के सभी डिफॉर्म लोग डैनी की ही फैमिली थी। जिसके बाद दोनों केयर टेकर्स डैनी को एक ड्रग देते हैं और उसे सारी बात डिटेल से समझाते हुए कहने लगता है कि ये सभी डिफॉर्म लोग प्योर ब्लड नहीं हैं, क्योंकि इनके इंसेस्टर्स किसी दूसरी फैमिली से थे और डैनी तुम और शैली तुम
दोनों प्योर ब्लड हो, और जब तुम्हारी शादी होने के बाद यानी जब तुम्हारी आगे की दूसरी जनरेशन आएगी वो सभी के सभी एकदम से प्योर जनरेशंस होगी, बिल्कुल थ्री फिंगर की तरह। यानी कि ये इन दोनों की शादी करवाकर थ्री फिंगर की तरह और उसके दोनों भाइयों की तरह और भी बहुत से ज्यादा डिफॉर्म लोग चाहते हैं ताकि इनकी जनरेशंस आगे की तरफ जा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनी का एक दोस्त झाड़ियों के पीछे छिपकर इनकी सारी बातों को सुन रहा था कि अचानक से सॉ टूथ वहाँ पर आकर उस लड़के को पकड़ लेता है। डैनी का दोस्त उससे काफी चिल्लाते हुए मदद मांगता है और कहता है कि इन्हें कहो कि मुझे छोड़ दें, लेकिन डैनी उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो कहता है कि मैं इसको नहीं जानता। जिसके बाद थ्री फिंगर उसके दोस्त को उल्टा लटकाकर काफी बुरी तरह से उसका गला ही काट देता है, जिसकी वजह से खून नीचे गिरने लगता है और वो सभी डिफॉर्म फैमिली अपनी अपनी प्याले को लेकर उसकी गिरती हुई खून को भरने लगते हैं और पीने को ख्वाहिश करते हैं। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि थ्री फिंगर को उन सभी का बहुत ख्याल था। वो चाहता था कि खून की कमी ना हो, तो इसीलिए वो उसे अब पूरी तरह से काट देता है और डिफॉर्म यानी थ्री फिंगर की फैमिली उसका खून को पीकर एंजॉय करने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ पर एक खून का प्याला डैनी को भी लाकर दिया जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे अपने ही दोस्त की खून को पीने लग जाता है। अगली सुबह जब डैनी होटल में वापस आता है तो उसके वही क्लोज फ्रेंड टोनी जब उसे देखती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो उससे कहने लगती है कि चलो हम अब इस होटल से चलते हैं अपने घर शहर की तरफ। लेकिन अब डैनी उस होटल से उस जगह से वापस बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। वो उन सभी से कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं यहीं पर रुकूंगा। और इस समय डैनी अभी भी ड्रग्स के ही नशे में होता है जो रात को शैली ने उसे पीने के लिए दिया था। अब ये सभी यहाँ से यानी इस होटल से जाने से पहले इस होटल के किचन में जाते हैं और वहाँ पर पहुँचकर देखते हैं कि एक इंसान इंसानी मांस को काट रहा होता है, उसे फ्राई कर रहा होता है और उसे बड़े ही मजे से खा भी रहा होता है। इस सीन को देखकर ये सभी के सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन वहाँ से निकलने से पहले इनकी नजर फ्रीजर में पड़ती है, जिस फ्रिज में इन्हीं के एक दोस्त का कटा हुआ सिर रखा गया होता है, जिसे देखने के बाद वे सभी वहाँ से जल्दी से भागने लगते हैं। अब ये सभी भाग ही रहे थे कि तभी वो तीनों ब्रदर्स इन सभी के पीछे पड़ जाते हैं। इन तीनों भाइयों से बचकर कुछ दोस्त तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एक दोस्त उनके चंगुल में फंस जाता है, जिसके बाद वो उसके मुंह के अंदर पानी की पाइप को डालकर उसके मुंह में पानी भरने लगते हैं और उसके मुंह में इतना ज्यादा पानी को भरा जाता है कि पानी की प्रेशर से उसका पेट फूलकर फट जाता है। अब हम दूसरी तरफ उन दोस्तों को देखते हैं जो पहले थ्री फिंगर और उसके भाइयों से बचकर भाग गए थे, लेकिन भागते हुए उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है और अब वो कहीं पर भी नहीं भाग सकता क्योंकि अब वो बुरी तरह से फंस चुका होता है। और वो तीनों भाई भी वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसके सिर पर मारकर उसे भी मौत के घाट उतार देते हैं। इधर डैनी की क्लोज फ्रेंड टोनी जो कि डरते हुए डैनी को ढूंढ रही होती है, जिसके बाद वो वहाँ से एक गन को उठाती है और डैनी को ढूंढना शुरू कर देती है। वो उसी बेसमेंट के स्पा में पहुँच जाती है कि तभी उसे वहीं पर शैली नजर आ जाती है, जिसके बाद इन दोनों की आपस में लड़ाइयाँ होने लगती है। काफी लड़ाई करने के बाद टोनी शैली की मुंह खोलते हुए पानी में डाल देती है और उसी गन को दोबारा से उठाकर उसे शूट कर देती है कि तभी उसी वक्त डैनी भी वहाँ पर आ जाता है और सबसे पहले अपनी फ्रेंड से गन को छीनता है और गोली लगी हुई शैली के पास जाकर चेक करता है कि उसको क्या हुआ है, वो जिंदा है या मर गई। जिसके बाद डैनी अपने क्लोज फ्रेंड टोनी से कहता है कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके तुम भाग जाओ। और जब टोनी वहाँ से भाग रही थी तब उसी होटल का दूसरा केयरटेकर जो कि जैक्सन था वो टोनी का पीछा करने लगता है और जैक्सन आखिरकार उसे पकड़ ही लेता है। दोनों के बीच में खूब लड़ाइयाँ होती है, जिसके बाद टोनी जैक्सन की चाबी को लेकर काफी दर्दनाक तरीके से उसकी आंखें ही फोड़ देती है और इतना जालिम तरीके से मारती है कि जैक्सन की वहीं पर डेथ हो जाती है। इससे पहले कि टोनी वहाँ से भाग पाती और अपनी जान बचाती तभी डैनी वहाँ पर आ जाता है और अपनी ही क्लोज फ्रेंड टोनी पर गन पॉइंट कर देता है। अब इसका यही मतलब होता है कि डैनी अब नहीं चाहता है कि टोनी जिंदा बचे, क्योंकि अब टोनी डैनी के फैमिली के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी और डैनी भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता था। और तभी थ्री फिंगर और उसके भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर डैनी अपने क्लोज फ्रेंड टोनी और अपने फैमिली में से वो अपनी फैमिली को ही चुनता है। जिसके बाद थ्री फिंगर टोनी को भी जान से मारकर उसे मौत का नींद सुला देता है। और इस कहानी में कुछ दिन के बाद
बाद का सीन दिखाया जाता है और आगे हम देखते हैं कि डैनी अब उस होटल को चला रहा होता है और वहाँ पर आने वाले फैमिलीज का वेलकम कर रहा था। लेकिन देखा जाए तो इस होटल की मकसद में होटल में आने वाले को मारा जा रहा था और उन्हें खाया जा रहा था। और यहाँ किचन में हम तीनों ब्रदर्स को इंसानी गोश्त का भोजन बनाते हुए देखते हैं और इसी के साथ रॉन्ग टर्न 6 भी खत्म हो जाती है। यह मूवी रॉन्ग टर्न की लास्ट पार्ट है और अभी तक रॉन्ग टर्न यानी इस मूवी के आगे की कहानी नहीं बताई गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।